हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में देखेंगे। ये हमारा आरटीआई का फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम 2011 के क्वेश्चन देखेंगे आरटीआई एक्ट्स के रिलेटेड। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट इस नाम से चालू किया गया है। उसमें आपको सब तरह के पीडीएफ मटेरियल अवेलेबल मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन था, द वर्ड इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट इंक्लूड्स। तो इन्फॉर्मेशन के अंडर में क्या क्या आता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड भी आता है और डॉक्यूमेंट भी आता है, इसलिए आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ देम। आंसर रहेगा सी, बोथ ऑफ देम। रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट दोनों आते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर। यह है सेक्शन 2F में दिया गया है। सेक्शन 2F है इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2005 में पूछा गया था, 2011 में पूछा गया था। आरटीआई एक्ट कब से चालू हुआ? तो ये 2005 से चालू हुआ था और इसका सेक्शन है 1(1). सेक्शन 1(1) में दिया गया है। आरटीआई एक्ट 2005 से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट गिविंग सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन इज। कौन से प्रोविजन, कोर्ट ने कौन से सेक्शन में दिया गया है कि आरटीआई एक्ट के अंडर सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल गया है? तो ये सेक्शन 3 में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर रहेगा बी, सेक्शन 3। सेक्शन 3 में दिया गया है, प्रोविजन दिया गया है कि आरटीआई एक्ट के अंडर सिटीजन को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, सारे सिटीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ एन अप्लीकेशन अंडर आरटीआई एक्ट में बी। कौन सी लैंग्वेज में आरटीआई एक्ट के अंडर अप्लीकेशन कर सकते हैं? तो इसमें सारी लैंग्वेज में अप्लीकेशन कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सारी लैंग्वेज में अप्लीकेशन कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर। आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी इंग्लिश, हिंदी या लोकल लैंग्वेज भी। ये सेक्शन 6/1 6(1) में दिया गया है ये लैंग्वेज के बारे में। कौन सी लैंग्वेज में अप्लीकेशन कर सकते हैं? सारी लैंग्वेज में। 6(1) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील अंडर द आरटीआई एक्ट इज। कितने समय में अपील कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर? तो इसमें 30 डेज का पीरियड रहता है अपील के लिए, 30 दिन का। आंसर आएगा ए। अपील के लिए आरटीआई एक्ट के अंडर पीरियड दिया है 30 दिन का और इसका सेक्शन है 19(1). सेक्शन 19 सब सेक्शन 1। सेक्शन 19(1) में ये दिया गया है कि 30 दिन के अंदर हम अपील फाइल कर सकते हैं आरटीआई एक्ट के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एप्लीकेशन मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। एक एप्लीकेशन जब करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए तो उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो एप्लीकेशन जब करते हैं तो उसमें रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमें किस लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब भी हम आरटीआई का एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं कि हमें इन्फॉर्मेशन किस लिए चाहिए। तो यहाँ पर आंसर रहेगा शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव एनी रीज़न फॉर रिक्वेस्टिंग द इन्फॉर्मेशन। ये सेक्शन 6(2) में दिया गया है। एप्लीकेशन जब भी करेंगे आरटीआई का तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है रीज़न देने की कि हमें हम इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। तो इसलिए इसका सेक्शन आएगा सेक्शन 6(2). सेक्शन 6(2) में ये इन्फॉर्मेशन बारे में बताया गया है कि जब भी आप एप्लीकेशन करोगे तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन का कोई भी रीज़न देने की ज़रूरत नहीं कि हम इन्फॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं। नेक्स्ट, द जनरल टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट। तो टाइम लिमिट रहता है इसका 30 दिन। 30 दिन के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जिसको भी हम इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। ये सेक्शन 7(1) में दिया गया है। टाइम लिमिट रहता है इसका 30 दिन का। जनरल टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन सॉट अंडर आरटीआई एक्ट इज 30 डेज। 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन देना है और ये सेक्शन 7(1) में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the type of information exempted under RTI Act are mentioned in। तो जो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है आरटीआई के अंडर वो कौन से सेक्शन में मेंशन की गई है? तो ये है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है कि कौन कौन से फील्ड के इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन सेक्शन 8 में दिया गया है, सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज। कितने समय तक ये इनके ऑफिस में रह सकते हैं? कौन से? सीआईसी और आईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इसका आंसर रहेगा डी, मतलब 5 साल तक या फिर सुपर एनिवेशन। मैक्सिमम एज 65 ईयर्स, जो भी पहले होगा। एक तो 5 साल का पीरियड रहेगा इनका, यानी 5 साल तक ये इनका ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर ये 65 के होते हैं तो रिटायर हो जाएंगे। तो दोनों में से जो पहला होगा वो, यानी 5 ईयर्स एंड सुपर एनिवेशन एज बीइंग 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। तो ये
चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो सेंट्रल का रहा तो सेक्शन 13A आएगा सेंट्रल के लिए, सेक्शन 13(1), और स्टेट का रहा तो इसका सेक्शन है 16(1). सेंट्रल के लिए सेक्शन है 13C और स्टेट के लिए सेक्शन है इसका 16(1). सेंट्रल के लिए सेक्शन 13(1) और स्टेट के लिए सेक्शन है 16(1). टर्म का, टर्म कितने पीरियड तक ये अपना टर्म अपना ऑफिस होल्ड कर सकते, कौन? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल के लिए अगर पूछा जाए तो सेक्शन 13(1) आएगा, और स्टेट के लिए पूछा जाए तो सेक्शन 16(1) 16(1), और इनका पीरियड रहेगा 5 ईयर्स और 65 एज, जो भी पहले होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर द RTI एक्ट इज कंटेन इन। तो बार ऑफ जुरिडिक्शन का सेक्शन है 23। सेक्शन 23 में बार ऑफ जुरिडिक्शन के बारे में बताया गया। बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, यानी कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता, इस तरह का ये सेक्शन है 23। सेक्शन 23 में बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, इसके बारे में बताया गया है RTI एक्ट के। तो इसका रहेगा आंसर सी, सेक्शन 23, बार ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर द RTI एक्ट टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इज। तो इसका अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कौन है RTI एक्ट का? तो ऑब्वियस ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही रहेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इसका अम्ब्रेला एक्ट रहेगा, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये सेक्शन 25 में दिया गया है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर RTI एक्ट टू कोऑर्डिनेट एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिशन CIC। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इसकी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। आंसर रहेगा इसका ए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और ये सेक्शन है 25। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट ऑफ RTI एक्ट इज, ऑब्जेक्ट क्या है? तो प्रीएम्बल में दिया गया है RTI का, तो इसमें आंसर ऑल द अबव रहेगा, क्योंकि ये सारे ही ऑब्जेक्ट है। पहला है टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटी के वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाना। दूसरा, टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी लाना पब्लिक अथॉरिटी के वर्किंग में। और टू क्रिएट इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, और क्रिएट इन्फॉर्म सिटीजनरी, ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट है, इसलिए आंसर आएगा ऑल दी अबव, ये प्रीएम्बल में दिया गया है। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ फाइलिंग सेकंड अपील अंडर सेक्शन 19 ऑफ RTI एक्ट इज। सेकंड अपील के लिए पीरियड कितना है ये पूछा गया है यहाँ पर, तो इसका पीरियड रहेगा 90 डेज, अप टू 90 डेज। सेकंड अपील के लिए अप टू 90 डेज, और ये 19(3) में, सेक्शन 19 के सब सेक्शन 3 में ये दिया गया है कि 90 दिन का समय सेकंड अपील के लिए दिया जाएगा, सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 में। नेक्स्ट, द लिमिट ऑफ पेनल्टी टू बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट ऑन द प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज। तो कितना पेनल्टी लगा सकते हैं? तो इसका आंसर है 25,000, मैक्सिमम 25,000 रुपये तक पेनल्टी लगा सकते हैं, पर डे 250, पर डे 250 के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी लगा सकते हैं। कौन? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो भी हो, अंडर सेक्शन 20, सेक्शन 20 में है, इसके बारे में दिया सेक्शन 20 के सब सेक्शन 1 में, 20 सब सेक्शन 1, और प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, और मैक्सिमम अमाउंट है 25,000 और मिनिमम 250 पर डेज। 250 पर डेज के हिसाब से मैक्सिमम 25,000 तक पेनल्टी लगा सकते हैं प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लगा सकता है पेनल्टी, या फिर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन लगा सकता है, और इसका सेक्शन रहेगा सेक्शन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, RTI एक्ट 2005 कवर्स ऑल द स्टेट्स इन इंडिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आएगा, ये 2005 का एक्ट है, लेकिन 371 खत्म होने के बाद ये जम्मू कश्मीर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन हमारे सिलेबस में 2005 का है, इसलिए इसमें आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। RTI एक्ट कवर्स ऑल द स्टेट एक्सेप्ट, कौन सा स्टेट नहीं आएगा इसमें? जम्मू एंड कश्मीर। ये सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है, सेक्शन 1 के सबसेक्शन 2 में दिया गया है। JNK में RTI एक्ट 2005 लागू नहीं है, तो ये 2005 का एक्ट है, इसलिए उसमें ये दिए गए, अभी ये लागू हो गया। नेक्स्ट,
अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन सारे सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल सिटीजन्स। अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अवेलेबल है। ये सेक्शन 3 में दिया गया है, सेक्शन 3 में इसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो ये थे 2011 के कुछ क्वेश्चंस। इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था जो था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ कमिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सीआईसी। तो सीआईसी के अपॉइंटमेंट में कौन सा मेंबर नहीं रहता है? सीआईसी की कमेटी जो रहती है सीआईसी अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी बनती है उसमें कौन सा मेंबर नहीं था? तो उसका आंसर था स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो कमेटी में कौन कौन से मेंबर रहते थे? एक प्राइम मिनिस्टर रहता है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहता है और अ नॉमिनेटेड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन उसमें स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं रहता था, तो इसलिए उसका आंसर था स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो क्वेश्चन यहाँ पे मिस हो गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में आरटीआई का नेक्स्ट टॉपिक लेके।